अगर आप विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में किसी भी विद्यालय में टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक ऑफलाइन फॉर्म भर के वहाँ पर सबमिट करना होगा, जिस भी विद्यालय में आप अप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि विद्या संबल योजना के तहत जो ऑफलाइन फॉर्म भरा जाना है वो आपको किस तरह से भरना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट उस फॉर्म के साथ लगाने हैं और पूरा प्रोसेस क्या होगा। तो चलिए आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले बात आती है ऑफलाइन फॉर्म की। तो ये फॉर्म आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नोटिफिकेशन के साथ, तो आप पढ़ सकते हैं और सबसे लास्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये ऑफलाइन फॉर्म मिल जाएगा। अब चलिए बात करते हैं ये फॉर्म कैसे भरना है। सबसे पहले यहाँ पर आवेदक का नाम आ जाएगा जिसके नाम से ये फॉर्म भरा जा रहा है, उसके बाद पिता का नाम आ जाएगा, उसके बाद आवेदित विद्यालय का नाम यानी जिस विद्यालय में आप अप्लाई कर रहे हो उस विद्यालय का नाम यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद आवेदित पद का नाम यानी जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, व्याख्याता, अध्यापक, जिस भी पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो यहाँ पर पद लिख दीजिए। उसके बाद आप जिस भी दिनांक को ये फॉर्म सबमिट कर रहे हो वो दिनांक यहाँ पर आपको लिखनी है, जिस दिनांक को आप फॉर्म वहाँ पर दे रहे हो वो दिनांक लिखनी है। उसके बाद 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से आपकी जो भी जन्म तिथि है वो यहाँ पर आप लिख देंगे। उसके बाद आप अपना एक लेटेस्ट फोटो यहाँ पर चिपका देंगे। तो ये फॉर्म पे फोटो हो गया। उसके बाद आपको शैक्षणिक योग्यता बतानी है यानी कि क्वालिफिकेशन। तो माध्यमिक यानी कि 10वीं क्लास आपने कौन से साल में पास किया वो लिखेंगे, कितने परसेंटेज आपके आए हैं वो यहाँ पर बताएंगे, संलग्न वो उसकी कॉपी आपको साथ में करनी है यानी साथ में लगानी है फॉर्म के। उसके बाद उच्च माध्यमिक यानी कि 12वीं क्लास, 12वीं क्लास आपने कौन से साल में पास की है वो यहाँ पर आप बताएंगे। उसके बाद कितने परसेंटेज आपके आए हैं 12वीं क्लास में वो लिखेंगे और संलग्न करनी है इसकी कॉपी, 12वीं क्लास की कॉपी। उसके बाद फोटो कॉपी। उसके बाद स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन, बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी है, कौन से साल में आपने पास की है, कितने परसेंटेज आए हैं और उसकी कॉपी भी आपको संलग्न करनी है, साथ में फोटो कॉपी सब प्रमाणित करके लगानी है फॉर्म के साथ। अधिस्नातक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, पीजी, एमए, एमकॉम वगैरह जो भी है आपका, वर्ष कौन से साल में आपने पास किए, कितने परसेंटेज आए हैं और इसकी कॉपी भी आपको साथ में लगानी है। इसी के साथ प्रशैक्षणिक योग्यता। प्रशैक्षणिक योग्यता में अगर आपने बीएड कर रखी है या बीएड के बराबर का कोई कोर्स कर रखा है तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे, उस पर सही का टिक कर देंगे। उसके बाद बीएड मान लीजिए आपने कौन से साल में पास किए वो यहाँ पर पासिंग ईयर लिख देना है और कितने परसेंटेज आपके आए हैं वो भी लिखना है और उसकी कॉपी भी संलग्न करनी है। तो ये हो गया। उसके बाद अगर मान लीजिए आपने बीएड नहीं कर रखी है, आप बीएसटीसी या डीएलएड वाले हो तो आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, बीएड वाला ऐसे ही छोड़ सकते हो और आपने कौन से साल में डीएलएड या फिर बीएसटीसी को पास किया है वो पासिंग ईयर लिख देंगे और कितने परसेंटेज आपके आए हैं वो लिख के और इसकी कॉपी संलग्न कर देंगे। अब यहाँ पर रीट के बारे में पूछा जाएगा तो आपके लिए अगर ये लागू हो तो रीट कौन से साल में आपने पास की है वो यहाँ पर पासिंग ईयर बताएंगे और कितने प्रतिशत आपके बने थे वो भी यहाँ पर आपको बताने हैं और इसका जो सर्टिफिकेट है वो भी संलग्न करना है साथ में। तो ये देख लीजिए आप, अगर आप रीट के हिसाब से अगर कोई पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको साथ में देना होगा। निवास का पता यानी कि जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है, स्थायी पता है वो पहले दर्ज करेंगे, वर्तमान पता करंट एड्रेस यहाँ पर दर्ज करेंगे। अगर दोनों सेम है तो सेम आप दर्ज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। उसके बाद जाति वर्ग यहाँ पर लिखेंगे, अगर ओबीसी हो तो ओबीसी लिख देंगे, एससी हो तो एससी, एसटी हो तो एसटी, ईडब्ल्यूएस या फिर जनरल जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो यहाँ पर लिख देंगे। अगर आप आरक्षित वर्ग से हो तो जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आपको साथ में जाति प्रमाण पत्र भी संलग्न करना है यानी कि उसकी कॉपी भी आपको साथ में लगानी है। इसी के साथ अन्य अगर कैटेगरी में आते हो आप, जैसे विकलांग हो, भूतपूर्व सैनिक हो या फिर विधवा हो या फिर परित्यक्ता हो या फिर स्पोर्ट्स पर्सन हो तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको साथ में लगाना है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हो इनमें से किसी भी कैटेगरी में तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको साथ में लगाना होगा। इसी के साथ मूल निवास तो लगाना ही है सबको, तो वो मूल निवास आप साथ में उसकी कॉपी लगा दीजिए। और चरित्र प्रमाण पत्र, जो चरित्र प्रमाण पत्र के जो 2 साधारण फॉर्म आपको लेने हैं और 2 राजपत्रित अधिकारियों से उन्हें प्रमाणित करवा के और वो 2 चरित्र प्रमाण पत्र साथ में लगाने हैं। तो ये जरूरी है, आप देख लीजिए। चरित्र प्रमाण पत्र के फॉर्म आपको किसी भी मित्र धारक से या फिर कहीं से भी मिल जाएंगे। अब यहाँ पर बताया गया है कि ऊपर जो भी डॉक्यूमेंट बताए गए हैं उन सभी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी आपको इस फॉर्म के साथ लगानी है और फोटोकॉपी सब प्रमाणित होनी चाहिए यानी कि खुद के हस्ताक्षर सभी फोटोकॉपियों पर होने चाहिए। इसी के साथ जो फॉर्म के नीचे शपथ पत्र दिया है वो भी इस फॉर्म के साथ लगाना है और आवेदनकर्ता जो भी अलग डॉक्यूमेंट देना चाहे, इसके अलावा भी अगर कोई डॉक्यूमेंट देना चाहे तो वो लगा सकता है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट रहेंगे। अब चलिए सेकंड पेज पे आते हैं जो कि आपका शपथ पत्र है। तो सेकंड पेज पे आएंगे और यहाँ पर सबसे पहले आवेदक का नाम लिखेंगे, पिता या पति का नाम आ जाएगा, विभाग का नाम, जिस भी स्कूल में आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम लिख देंगे, जिस दिनांक को आप उपस्थिति दे रहे हैं वो दिनांक यहाँ पर आपको लिखनी है। तो अभी आप यहाँ पर दिनांक मत लिखिए, जब आप वहाँ पर फॉर्म सबमिट करें और जब आप वहाँ पर उपस्थिति दें तो वो दिनांक आप यहाँ पर लिखें। उसके बाद यहाँ पर विभाग का नाम फिर से आ जाएगा, उसके बाद फिर से यहाँ पर दिनांक आ जाएगी
और ये आपका शपथ पत्र लगभग कंप्लीट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर कुछ जानकारियाँ दी हुई है, कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है, तो इन्हें आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए, हिंदी में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद तीसरे पेज पे आएंगे तो यहाँ पर एक एक पॉइंट दिए हुए हैं, तो सभी पॉइंट आप एक बार देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। उसके बाद सबसे लास्ट में आपको हस्ताक्षर करने हैं, तो यहाँ पर 2 हस्ताक्षर के लिए ऑप्शन दिए, तो पहला हस्ताक्षर करेंगे यहाँ पर और दूसरा हस्ताक्षर करेंगे, तो यहाँ पर दोनों हस्ताक्षर कर देंगे और आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट फॉर्म भर के अपने संबंधित विद्यालय में सबमिट करना, और मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको साथ में लगाने हैं। उम्मीद करता हूँ अब आप सारी जानकारी समझ गए होंगे। अगर आपके मन में अब भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।